यही तो ज्ञान और शिक्षा के प्रति भारत का वो शाश्वत समर्पण है जिसने हमारी सभ्यता की नींव रखी है। इसी का प्रभाव है कि कभी राजकोट में केवल 7 विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ हुए गुरुकुल विद्या प्रतिष्ठानम की आज देश विदेश में करीब 40 शाखाएं हैं। हर वर्ष यहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं। पिछले 75 वर्षों में गुरुकुल ने छात्रों के मन मस्तिष्क को अच्छे विचारों और मूल्यों से सींचा है ताकि उनका समग्र विकास हो सके। आध्यात्म के क्षेत्र में समर्पित युवाओं से लेकर इसरो और बार्क में वैज्ञानिकों तक हम गुरुकुल परंपरा ने हर क्षेत्र में देश की मेघा को पोषित किया है। और गुरुकुल की एक विशेषता हम सब जानते हैं और आज के युग में हर किसी को वो प्रभावित करती है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस कठिन काल में भी और आज भी ये गुरुकुल एक ऐसा संस्थान है जो हर गरीब छात्र से शिक्षा के लिए एक दिन का केवल 1 रुपया फीस लेता है। इससे गरीब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा पाने का रास्ता आसान हो रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत में ज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य रहा है। इसलिए जिस कालखंड में दुनिया के दूसरे देशों की पहचान वहां के राज्यों और राजकुलों से होती थी, तब भारत को भारत भूमि के गुरुकुलों से जाना जाता था। गुरुकुल यानी गुरु का कुल, ज्ञान का कुल। हमारे गुरुकुल सदियों से समता, ममता, समानता और सेवा भाव की वाटिका की तरह रहे हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत की इस गुरुकुल परंपरा के वैश्विक वैभव के पर्याय हुआ करते थे। खोज और शोध ये भारत की जीवन पद्धति का हिस्सा थे। आज हम भारत के कण कण में जो विविधता देखते हैं, जो सांस्कृतिक समृद्धि देखते हैं, ये उन्हीं शोधों और अन्वेषणों के परिणाम है। आत्म तत्व से परमात्मा तत्व तक, आध्यात्म से आयुर्वेद तक, सोशल साइंस से सोलर साइंस तक, मैथ से मेटलर्जी तक और शून्य से अनंत तक हमने हर क्षेत्र में शोध किए, नए निष्कर्ष निकाले। भारत ने अंधकार से भरे उन युगों में मानवता को प्रकाश की वो किरणें दी जिनसे आधुनिक विश्व और आधुनिक विज्ञान की यात्रा शुरू हुई। और इन उपलब्धियों के बीच हमारे गुरुकुलों की एक और शक्ति ने विश्व का मार्ग प्रशस्त किया। जिस कालखंड में विश्व में जेंडर इक्वलिटी जैसे शब्दों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहां गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियां
शास्त्रार्थ करती थी। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश के साथ ही आत्रेय भी पढ़ रही थी। मुझे खुशी है कि स्वामीनारायण गुरुकुल इस पुरातन परंपरा को, आधुनिक भारत को आगे बढ़ाने के लिए कन्या गुरुकुल की शुरुआत कर रहा है। 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में, आजादी के अमृत काल में इस संस्थान की शानदार उपलब्धि, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन पॉलिसी, हम हर स्तर पर अधिक गति से, अधिक विस्तार से काम में जुटे रहते हैं। आज देश में बड़े शैक्षिक संस्थानों, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थानों की संख्या में बड़ी वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है। जब नई पीढ़ी बचपन से ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था में पलेगी और बढ़ेगी तो देश के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण भी स्वतः होता चला जाएगा। यही आदर्श नागरिक, आदर्श युवा 2047 में, 2047 में, जब देश आजादी के 100 साल मनाता होगा, विकसित भारत के सपने को सिद्धि तक लेकर के जाएंगे।